अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम हिस्टोलॉजी। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की हिस्टोलॉजी करेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी एंड अदर वन इज़ सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी होते हैं वो दो होते हैं, बोन मेरो एंड द थाइमस। ये बोन मेरो और थाइमस क्या हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक, अब बोन मेरो एंड थाइमस, बोन मेरो में से हमें पता है कि वहाँ से लिम्फॉइड टिश्यूज़ निकलते हैं। ठीक है, बोन मेरो से निकलते हैं। उसके बाद थाइमस जो है, थाइमस के दो रीजन्स होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, ये हो गया हमारे प्राइमरी। अब आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास लिम्फ नोड आते हैं, स्प्लीन आता है एंड द टॉन्सिल्स। ठीक, ये हमें करेंगे आगे कि ये क्या होते हैं। अभी हम करते हैं कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला ऑफ थाइमस। ठीक, अब थाइमस के अंदर ये जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है, इसके अंदर टाइप 1 to टाइप 3 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स। और जो मेड्यूला होता है, इस मेड्यूला के अंदर जो है टाइप 4 to 6 थाइमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब ये इनका डिफरेंस है। इसमें कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है उसके अंदर 1 to 3 होंगे, 3 के बाद 4 to 6 जो है वो मेड्यूला के अंदर इनके एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो टाइप 2 है इनका, इसमें जो है कॉर्टेक्स के अंदर जो टाइप 2 है, टाइप 2 वो बनाता है थाइमिक नर्व सेल्स, थाइमिक नर्व सेल्स। ठीक है, थाइमिक नर्व सेल्स जो है वो बनाता है टाइप 2, इनका जो थाइमिक एपिथेलियल सेल्स का टाइप 2 जो है वो बनाता है थाइमिक नर्व सेल्स। और जो मेड्यूला का नंबर 4 है, टाइप 4, वो बनाता है हेज़ल कार्पसेल्स, हेज़ल कार्पसेल्स। ठीक है, हेज़ल कार्पसेल्स क्या है, अब हमारी जो है थाइमस में से मेड्यूला जो है उसका, उसमें 4 टाइप ऑफ जो सेल्स हैं वो बनाते हैं हेज़ल कार्पसेल्स। ठीक है, इसके प्राइमरी में होते हैं ये चीज़ें। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लिम्फ नोड पे, जो है सेकेंडरी ऑर्गन है। लिम्फ नोड के अंदर उसके भी दो रीजन्स होते हैं, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक, अब जो आउटर कॉर्टेक्स है उसके दो रीजन्स होते हैं, नोड्यूलर कॉर्टेक्स और पेरा कॉर्टेक्स। ठीक है, जो लिम्फ नोड है उसके दो रीजन्स थे, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। उसके अंदर जो है नोड्यूलर कॉर्टेक्स आ गया और पेरा कॉर्टेक्स आएगा। उसके बाद है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर जो है इसके भी दो रीजन से होते हैं, एक होता है स्ट्रोमा और दूसरा पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। ठीक, स्ट्रोमा जो है वो कैप्सूल बनाता है। ठीक, स्प्लीन के अंदर जो है स्ट्रोमा वो बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा इसका। और पेरेन्काइमा जो है वो होता है स्प्लिनिक पल्प, स्प्लीन पल्प बनाएगा। ठीक है, अब स्प्लीन जो पल्प है वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं रेड पल्प एंड अदर इज वाइट पल्प। अब इनको हमने रेड और वाइट क्यों कहा है? रेड का मतलब है कि उसके अंदर जो है स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स ज़्यादा होंगे, मतलब कि ब्लड वेसल्स और साइनोसॉइड्स उसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स वो ज़्यादा होंगे। और इसमें वाइट पल्प में जो है लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने किया रेड पल्प। रेड पल्प के अंदर स्प्लेनिक साइनोसॉइड्स होते हैं इसलिए उसको रेड कहते हैं। वाइट में लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं इसलिए उसको हम वाइट पल्प कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन। अब हमारे पास फाइनल जो है सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन है टॉन्सिल। अब टॉन्सिल से हम करेंगे, टॉन्सिल्स के लिए मैंने अलग से एक लाइन्स लिख के रखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये हैं टॉन्सिल। अब हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स ऑफ, पैलेटाइन, फेरेंजियल और लिंगुअल टॉन्सिल। पैलेटाइन का मतलब है कि हमारे जो पैलेटाइन बोन है वहाँ पे होंगे, फेरेंजियल फेरिंग्स की तरफ, और लिंगुअल का मतलब है कि वो टंग की तरफ होंगे हमारे।
लिंगुअल का मतलब होता है टंग, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 पैलेटाइन टॉन्सिल्स। अब ये जो 3 पैलेटाइन टॉन्सिल्स है ये मिलके हमारी बनाते हैं वेल्डर्स रिंग, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वेल्डर्स रिंग, ठीक। अब पैलेटाइन जो है उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगी और फेरेंजल के पास सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और इसके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। पैलेटाइन और लिंगुअल दोनों के पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होगी और फेरेंजल जो है उसके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगी, ठीक है। उसके बाद पैलेटाइन के अंदर टॉन्सिलर क्रिप्स होंगे, लेकिन जो ये फेरेंजल और लिंगुअल है इन दोनों के अंदर क्रिप्स जो है वो एब्सेंट होंगे। इसके अंदर जो कैप्सूल है वो कंप्लीट कैप्सूल होगा, ठीक है, और इनकम्प्लीट कैप्सूल होगा, मतलब कि जो कैप्सूल जो है वो बाहर की कवरिंग को हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो कवरिंग होगी वो इनकम्प्लीट होगी और जो इसके फेरेंजल टॉन्सिल्स के अंदर थिन कैप्सूल होगा और जो लिंगुअल टॉन्सिल है इसके अंदर भी थिन कैप्सूल हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के टॉन्सिल्स हो गए हमारे। उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो मेन ऑर्गन है लिम्फ नोड, ठीक है। जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं उनमें मेन है लिम्फ नोड। उसके अंदर जो है 4 चीज़ें होती है, एक होता है कैप्सूल, ट्रेबिकुलाई, लिम्फेटिक नोड्यूल, साइनसेस एंड हाइलम। अब कैप्सूल क्या है कि जो लिम्फ नोड है वो हमारा होता है बीन शेप्ड, ठीक है। क्या होता है? बीन शेप्ड होता है, मतलब कि वो उसका शेप जो है बीन की तरह होगा, लाइक ये इस तरह से एक बीन शेप्ड होगा, ठीक है। अब उसके बाहर वाला जो एरिया होगा, अब कैप्सूल जो है वो इस पूरे को कवर करेगा। अब जो ये कैप्सूल है इसके अंदर से ये समझें ये कैप्सूल है, इसके अंदर से यहाँ से एक सेप्टा निकलते हैं, ठीक है। अब जो लिम्फ नोड है उसका मैंने बताया कि उसके 2 पोर्शन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स आउटर होता है ये एंड मेडुला इनर होता है पोर्शन इनर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये ट्रेबिकुलाई निकलते हैं, जो मैं ट्रेबिकुलाई जो ये है वो होते हैं यू सेप्टा जो कि कैप्सूल की तरफ से निकलते हैं और कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये सेप्टा क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। बाहर की तरफ कैप्सूल, वहाँ से सेप्टा निकलेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रेबिकुलाई, और वो जो है कॉर्टेक्स के अंदर तक जाके उसको डिवाइड करते हैं। लाइक दिस पिक्चर में देखें ये पूरा क्या है, बाहर की तरफ कैप्सूल है, ठीक है। इस कैप्सूल की तरफ से यहाँ से ये ट्रेबिकुलाई निकल के आ रहे हैं अंदर, ठीक है। ये जो है ट्रेबिकुलाई है ये आएंगे कॉर्टेक्स जो इसका रीजन है उसकी तरफ ये आएंगे, ठीक है। अब जिस तरह हमने पढ़ा लिम्फ नोड्स के अंदर एक होता है नोड्यूलर एरिया, नोड्यूलर कॉर्टेक्स, और होता है पेरा कॉर्टेक्स। नोड्यूलर जो होता है वो होता है सुपरफिशियल, ठीक, मतलब कि बाहर की तरफ अगर कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर वाला जो है कॉर्टेक्स के बिल्कुल बाहर वाला जो है सुपरफिशियल उसको कहते हैं नोड्यूलर कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो अंदर बिल्कुल डीप होगा उसको हम कहते हैं पेरा कॉर्टेक्स, जो है डीपली कॉर्टेक्स के डीप में होगा, ठीक। सुपरफिशियल जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर 2 एरिया आ जाते हैं, एक लाइट स्टेनिंग एरिया आ जाता है और डार्क स्टेनिंग। अब जो ये एरियाज़ है, एक होता है जर्मिनल एरिया, ठीक, बीच में होगा ये इस तरह का एक जर्मिनल एरिया, उसके बाहर वाला जो है मेंटल एरिया होगा, ठीक। अब ये होता है नोड्यूलर कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला होगा जो है वो लाइट स्टेनिंग होगा और बाहर वाला जो है डार्क स्टेन होगा। बाहर वाले को हम कहते हैं मेंटल एरिया और अंदर वाला जो है इसको हम कहते हैं जर्मिनल एरिया। नोड्यूलर कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं कि नोड्यूलर कॉर्टेक्स में 2 एरिया होते हैं, मेडुला जो कि बाहर वाला एरिया होता है और जर्मिनल एरिया जो कि अंदर वाला एरिया होता है, उसको हम कहते हैं जर्मिनल एरिया, ठीक। मेंटल और जर्मिनल एरिया 2 ये एरियाज़ होते हैं हम जिसको कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा पेरा कॉर्टेक्स। पेरा कॉर्टेक्स अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जर्मिनल कॉर्टेक्स या सेंटर ऑफ एरिया है, इसके पास जो है इमेच्योर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्या? इमेच्योर बी लिम्फोसाइट्स। और जो मेंटल एरिया है इसके पास होते हैं मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मतलब कि दोनों के पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन बी जो है जर्मिनल एरिया में इमेच्योर होते हैं और मेंटल एरिया में जो है वो वहाँ पे मैच्योर लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 इसके एरिया। उसके बाद पेराकॉर्टेक्स है। पेराकॉर्टेक्स जो है डीप एरिया होता है और इसके अंदर जो है टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक। तो बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स वाला एरिया था नोड्यूलर कॉर्टेक्स में पेराकॉर्टेक्स और नोड्यूलर में बी लिम्फोसाइट्स होंगे, पेराकॉर्टेक्स में जो है टी लिम्फोसाइट्स होते हैं,
ठीक, तो हमने ये किया कैप्सूल, ट्रेबिकुलर और लिम्फेटिक नोड्यूल में हमने अभी जो किया है कि जर्मिनल एरिया होता है और मेंटल एरिया और जो नोड्यूलर एरिया, तो ये सब कुछ हमारा इसमें आ गया। अब आते हैं हमारे साइनसेस। अब साइनस जो है हमारे पास होते हैं 3 तरह के। एक होता है सबस्केपुलर साइनस, कॉर्टिकल साइनस। साइनस होता क्या है कि जो एक खाली जगह जो है जिस तरह होती है वो, इसको हम कहते हैं साइनस। ठीक, सबस्केपुलर होते हैं उसमें कॉर्टिकल और मेड्युलरी साइनस। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, सबस्केपुलर का मतलब है कि वो जो कैप्सुलर एरिया था वहाँ पे कैप्सूल और जो कॉर्टेक्स के बीच में जो है एक स्पेस खाली है, उसको हम कहेंगे सबस्केपुलर साइनस। ठीक, अब होते हैं कॉर्टिकल साइनस। कॉर्टिकल साइनस में हमारे पास 2 होते हैं एरिया, नोड्यूलर जो बाहर वाला ये एरिया होगा, और जो अंदर वाला मेडुला के साथ अंदर ये है मेडुला। ठीक है, जो है ये है कैप्सूल और कॉर्टेक्स के बीच वाला सबस्केपुलर साइनस। अब जो है कॉर्टिकल की हम बात करें, कॉर्टिकल में नोड्यूलर एरिया मैंने बताया कि बाहर वाला जो सुपरफिशियल एरिया होगा। ठीक है, ये कॉर्टेक्स के अंदर ये सुपरफिशियल वाला एरिया जो होगा हमारा नोड्यूलर कॉर्टेक्स, और पेरा कॉर्टेक्स जो है वो होगा अंदर वाला। ठीक है, उसके बाद जो है मेडुला होता है। मेडुलरी साइनस जो है मेडुला के अंदर होगा। ठीक, इनर मेडुला था तो मेडुला के अंदर वाला जो होगा उसको हम कहेंगे मेडुलरी साइनस। ठीक, ये अंदर वाला जो होगा उसको हम कहते हैं मेडुलरी साइनस। अब हमने क्या पढ़ा कि कॉर्टिकल साइन नोड्यूलर जो था हमने पढ़ा कि उसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स थे। अंदर वाला एरिया डीप क्या था, पेरा कॉर्टेक्स। पेरा कॉर्टेक्स के अंदर टी लिम्फोसाइट्स थे। और जो मेडुलरी साइनस है, इस मेडुलरी साइनस के अंदर बोथ होंगे, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक, तो जो हमने साइनसेस पढ़े, सबस्केपुलर साइनस जो बाहर का स्केपुलर एरिया में था, और कॉर्टिकल साइनस मतलब कि जो कॉर्टेक्स वाले साइनस हैं वो हैं 2। नोड्यूलर जो सुपरफिशियल होगा, मतलब कि ये कैप्सुलर था। अब ये कॉर्टेक्स का आगे वाला जो होगा इसको हम कहेंगे नोड्यूलर, और पेरा कॉर्टेक्स जो इनका इनर वाला होगा उसको कहेंगे। उसके बाद बिल्कुल अंदर वाला जो होगा मेडुलरी साइनस जो होगा मेडुला के अंदर। तो जो नोड्यूलर एरिया था उसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स होंगे, और उसके बाद टी लिम्फोसाइट, देन बी एंड टी लिम्फोसाइट जो है मेडुलरी साइनस के अंदर आएंगे, मेडुलरी साइनस में होंगे। ठीक, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे थे, पेरा कॉर्टेक्स में, और बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे थे, नोड्यूलर कॉर्टेक्स में। ठीक, तो ये इस तरह से इनके जो है होगी। उसके बाद अगर हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज है, हाइलम क्या होता है, हाइलम जो है एक जगह होती है जिसके थ्रू जो है चीज़ें अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा बीन शेप्ड है, यहाँ पे एक जगह ये इस तरह होगी हाइलम जिसको हम कहते हैं। उस हाइलम से एफ्रंट जो है अंदर की तरफ आएंगी और वो ड्रेन होके फिर बाहर की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है हाइलम वाला एरिया होता है जहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट होती है। ठीक, अब क्या है कि एफ्रंट जो है वो हमारी सबस्केपुलर साइनस से एंटर होंगी। ठीक, अब ये देखें सबस्केपुलर साइनस। ठीक, अब इस साइनस से क्या होगा, जो भी एंट्रेंस होगी, ये देखें यहाँ पे एरो बना हुआ है, तो यहाँ पे एंट्रेंस होगी, मतलब लिम्फेटिक जिसको ड्रेन होना है वो यहाँ से एंटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से एंटर होने के बाद सबस्केपुलर साइनस के बाद नोड्यूलर साइनस के बाद आता है। नोड्यूलर साइनस में क्या होंगे, हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होंगे। ठीक है, बी लिम्फोसाइट नोड्यूलर साइनस, फिर आएगा वो पेरा कॉर्टेक्स के अंदर आएगा, पेरा कॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। उसके बाद वो मेडुलरी साइनस के अंदर जाएगा, ये अंदर की तरफ ये कह रहा है कि ये वाले जो हैं ये मेडुलरी साइनस। अब यहाँ से भी ड्रेन होके पूरा वो फिल्टर जब हो जाएगा, जब फिल्टर होगा तो वो हाइलम के थ्रू इफ्रंट लिम्फेटिक्स के थ्रू बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से एफ्रंट सबस्केपुलर साइनस के अंदर जा रहे हैं, इफ्रंट जो है हाइलम के थ्रू यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझें, ये है एक हमने एरिया लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब जो बाहर वाला बिल्कुल था सबस्केपुलर साइनस से अंदर आया, उसके बाद नोड्यूलर कॉर्टेक्स में क्या थे, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, अंदर की जो है पेरा कॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट, और मेडुला में क्या थे, दोनों थे, बी एंड टी। ठीक, इसको समझेंगे, ये मेडुला में है, ये पेरा कॉर्टेक्स है, और ये था हमारा नोड्यूलर कॉर्टेक्स।
ठीक, अब यहाँ से जो है जो भी फ़िल्टर आएगा वो ये यहाँ से फ़िल्टर होके बाहर की तरफ चला जाएगा। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट उनको फ़िल्टर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक होता है हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन, मतलब पूरा एक मेश वर्क होता है जो उसको अगर फ़िल्टर आ रहा है उसको स्लो डाउन करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एक मेश वर्क होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन का, रेटिकुलर का। ठीक, मेश वर्क होता है जो क्या करता है उसको स्लो डाउन करता है कि ताकि वो सही तरह से यहाँ पे फ़िल्टर हो सके। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल्स आती हैं और वो यहाँ से फ़िल्टर होती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी आज का लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, थैंक यू।